कहाँ? कहाँ खोए हुए हो? एक्चुअली मैं एक सपना देख रहा था, यू नो। अरे ये भी कोई सपना देखने का वक्त है विभू? यार काम करने का वक्त है। फिर काम ही कर रहा था। क्या खाक काम कर रहे हो? कितनी देर हो गई? कॉफी कहाँ है मेरी? वेयर इज द कॉफी? वो एक्चुअली माचिस नहीं मिल रही थी। प्लीज यार, इतना बुरा बहाना है ना, माचिस नहीं मिल रही थी। कोई तरीका है, माचिस नहीं मिल रही थी। I'm sorry, okay? I'm sorry. बस आई एम सैरी डायलॉग क्या हिट हो गया है? कि तुम सारी बोलकर ना ऐसे छूट जाते हो, गलती करते हो और ऐसे बहाने बना देते हो। अरे तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता विभू, एक काम ढंग से नहीं होता। कपड़े धोते हो गंदे, सफाई करते हो घर की गंदे। I'm sick of you, man. You're trying my patience. For heaven's sake, you're trying my patience. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी घर पर है। तिवारी जी क्यों रो रहे हैं आप? क्या हो गया? अनर्थ हो गया भाभी जी, अनर्थ हो गया। अरे बाबा क्या अनर्थ हो गया? भाभी जी वो अंगूरी को क्या हुआ? भाभी जी को क्या हुआ? भाभी जी को क्या हुआ? क्या हुआ? भाभी जी को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अंगूरी का किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? अंगूरी जी का किडनैप हो गया? भाभी जी का किडनैप हो गया, किडनैप हो गया। आप कहाँ थे? आप मर क्यों नहीं गए? भाभी जी आपने बचाया क्यों नहीं? किडनैपर से बचाया क्यों नहीं? ओह गॉड स्टॉप इट विभू। माय गॉड कैसे रिएक्ट कर रहे हो तुम? कितना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? सब में बोलिए तो कवाली बिगड़ जाएगी। तिवारी जी आपके होंठ फिर से ऐसे फड़फड़ा रहे, कम से कम इस वक्त तो साफ बोलिए। हमने कहा ये क्या हो गया भाभी जी, ये क्या हो गया? कैन यू प्लीज काम डाउन विभू? अरे क्या हो गया तो पूछना चाहिए ना पंडित रामपाल से कि क्या हो गया। वो तो आने वाली विपदा के बारे में आपको पहले से ही बता देते हैं, प्रिडिक्शन कर देते हैं। आप भाभी जी लेकिन हाँ तो पूछना चाहिए था ना कि अंकुरी जी का किडनैप क्यों हो गया, पूछ लेते पंडित रामपाल से। पता नहीं भाभी जी। पता नहीं क्या? आप तो फॉलोअर हैं पंडित रामपाल के। नहीं, ये फॉलोअर नहीं है उनके। वो जो मोटी आंटी है ना, वो फॉलोअर है पंडित रामपाल की। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात। पंडित रामपाल गए घुइयां के खेत में। इस वक्त भाभी जी ट्रबल में, परेशानी में है, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। ओके? भाभी जी और किडनैपर्स ने कहा है कि वो अंगूरी को छोड़ने के पूरे 50 लाख लेंगे। क्या? 50 लाख? एक फूटी कौड़ी मत दीजिएगा उन किडनैपर्स को। देंगे 50 लाख। हम उन्हें 50 लाख देंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग? तिवारी जी आप हर हालत में उनको 50 लाख देंगे, समझे? आप 50 लाख देंगे उनको। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या विभू? तुम तिवारी जी के साथ हो कि किडनैपर्स के? किडनैपर्स के साथ। क्या? नहीं हूँ बेबी, नहीं हूँ। बस लेकिन अगर हमने उनको पैसे नहीं दिए 50 लाख रुपए, तो वो भाभी जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हार्म हो। एग्जैक्टली। मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन लगाती हूँ। नहीं! क्या कर रही हो अन्नू? अगर किडनैपर्स को मालूम पड़ गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, तो भाभी जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाभी जी इज वेरी सॉफ्ट, शी इज वेरी डेलिकेट, शी इज लाइक अ फ्लावर। क्या कर रहे हैं आप? I'm sorry भाभी जी, मुझे लगा कि वो बर्फ है। लेकिन आप हम पर बर्फ काहे मार रहे हैं? एक्चुअली वहां कुछ चल रहा था। कहाँ कुछ चल रहा था? मुझे forget it भाभी जी। अच्छा बताइए क्या खाएंगे आप रात के खाने में? हाँ वो तो हम भूल ही गए आपको बताना। आलू गोभी बनाइए ना। ठीक है भाभी जी, I'll make आलू गोभी for you। आप खाइए ना। तिवारी जी मुबारक हो, प्लान इज सक्सेसफुल। बबूती जी इसका सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं। थैंक यू। क्या है कि जब भी किसी प्लान में आप जैसा शैतानी दिमाग नहीं लगता तो कामयाब नहीं होता, क्योंकि आप ठहरे क्रिमिनल माइंडेड। आप ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या मेरी
धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जनाब, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। आई डाउट इट। फोन रखाइए फोन। ओके, और सुनिए जरा आवाज बदल के बात कीजिए। मुझे पता है, डोंट टीच मी, डोंट टीच योर ग्रैंडफादर हाउ टू स्पीक, ओके? चलिए सिम 2 पे डालिएगा है। मुझे सब पता है, प्लीज सिखाइए मत। नहीं, क्रिमिनल माइंडेड है ना, इसलिए चलिए शुरू कीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है जी? मैं बुड्ढे, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ, किडनैपर। अबे तू किडनैपर हो या हेल्पर हो या डायपर हो, तू जो भी हो, अगर मुझे बुढ़ा कहा ना तो फोन के अंदर घुस के तेरे नाक के बाल खींच लूंगा मैं। अबे बुड्ढे, ज्यादा उछल मत, ज्यादा उछल मत। पहले मेरी बात ध्यान से सुन। कौन सी बात? बात ये है बुड्ढे कि तेरी हसीनो जमाल, हिन्नी की जैसी आंखों वाली, मोनी की जैसी चाल वाली, हसीन अल्हड़, जवान, खूबसूरत। अरे एक मिनट, आप अंकुरी की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं यार, मुद्दे की बात कीजिए ना। करता है मुद्दे की बात। हाँ, तो मुद्दे में क्या बोल रहा था? तू 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 कहीं शकीला की बात तो नहीं कर रहा? देख मेरी बात सुन, अगर शकीला को कुछ भी हुआ ना, अगर उसका एक बाल भी बांका हुआ तो कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बुड्ढा जो है ना आपका, ये बहुत बड़ी चिरान है, पता नहीं कहाँ कहाँ फंदे डाल के बैठा हुआ है। अबे बुड्ढे, मैं तेरी शकीला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बेटी अंगूरी की बात कर रहा हूँ मैं। अंगूरी की? क्या हुआ अंगूरी को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? क्या हुआ, कहाँ है, कैसी है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, हमने अभी उसे किडनैप किया है बस। लेकिन अगर तू 50 लाख रुपए लेके नहीं आया ना, तो हम तेरी बेटी के प्यारे प्यारे, मोटे मोटे, गोरे गोरे। नहीं, ऐसा मत करना। अरे 50 लाख क्या है? मैं अपनी अंगूरी बच्ची को बहुत प्यार करता हूँ, सच बताऊं तो शकीला से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। आ जाओ भैया, आ जाओ। ठीक है यार, तो के अंदर कितनी गैस बची है भाई? यार मेरे ख्याल से आधी रह गई है। यार टीका, तू बिल्कुल टेंशन ना ले, मैंने ना तेरे लिए बासी सड़ा हुआ खाना मंगवाया है, जिसके खाते ना तेरे अंदर गैस का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अरे मैं सड़ो भाव बासी खाना खाऊंगा क्या? तुम मेरे को मारेगो, कत्ल करेगो तू मेरा? टीका कैसी बातें कर रहा है यार तू? बाबू, हम ना तेरे लिए ना गैस चेम्बर बनवाएंगे। अरे भैया लोंडो, क्या चल रहा है? कराए तो फैला रहे जो है, कहू रहो। गोद में बैठ जा तू मेरे। दरोगा जी, अरे आया था ना फैला रहे, हम तो धंधा कर रहे, और धंधा करना ना कोई गुनाह नहीं है गो। हाँ गल्लो, पकड़। हाँ तुम्हारे लिए ना गुब्बारे लेकर आया हूँ लाल, 1 मिनट। हाँ टीका, प्रेशर लगा यार जोर से। बुढ़ा आ गया है कच्चे बनियान। अरे डैडू आ गए। मेरी बेटी का अपहरण हो गया है और तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे मैं अपना खेत तेरे नाम पे लिखने वाला हूँ। डैडू देखिए, दुख तो हमें भी बहुत है अंगूरी के किडनैप होने का, लेकिन डैडू क्या है ना कि अब पैसे ले आए हैं ना, तो अब अंगूरी भी आ ही जाएगी। तूने मेरी बेटी से शादी घुइयां छीनने के लिए की थी, जब तेरे पास एक 50 लाख रुपए नहीं थे तो। डैडू क्या करें, हमने कोशिश की थी ना, लेकिन पैसे नहीं मिल पाए तो क्या करते? अगर तेरे पास 50 लाख रुपए तक नहीं थे तो तूने मेरी बच्ची को किडनैप कैसे होने दिया और क्यों होने दिया? डैडू रिलैक्स, शांत हो जाइए डैडू। शांत हो जाऊं? मैं यहाँ पंडित रामफल की तेरहवीं में आया हूँ कि खाना खाऊं और शांत हो जाऊं? अरे यार, पंडित रामफल तक कहाँ पहुंच गए आप? बेटा, अगर मेरी बच्ची नहीं मिली ना तो मैं कहां तक पहुंचूंगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। कच्चे बनियान तक पहुंच जाऊंगा मैं, बता रहा हूं अभी। रिलैक्स डैडू, क्या है, अंगूरी वापस आ जाएगी। क्या है कि हमें किडनैपर्स के फोन का इंतजार करना पड़ेगा ना, वही तो बताएंगे कि ये पैसा जो है वो कहाँ पहुंचाना है, सब कहां पहुंचाना है। उसके बाद फिर वो अंगूरी को भी यहाँ छोड़ जाएंगे, है ना डैडू? एक बात बता कच्चा बनियान जी, अगर तू मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता था तो तूने उससे शादी क्यों की? तुझे तो चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरना चाहिए।
जितनी चाहे गालियां दे लीजिए डैडू, आज हमें इन गालियों के साथ साथ आपसे धन लाभ भी तो हो रहा है। ऐसी छोटी आंख बनाकर गिरगिट की तरह मुझे क्यों घूर रहा है? क्या देख रहा है? अब बताइए, बैग रखना कहां पर है? यहाँ रख दीजिए डैड, यहाँ। क्या रख दूं? हाँ, यहाँ रख दो। ले रख दिया। पर अब ये बता कि इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ बैग रखा तो वो मेरी बेटी को छोड़ देंगे? छोड़ देंगे डैडू। अच्छा, बड़ा आत्मविश्वास है, बड़ा कॉन्फिडेंस है। कहीं उनसे मिला तो नहीं हुआ गुंडों से? नहीं नहीं डैडू, क्या ना कि क्या है कि इन लोगों के साथ कोऑपरेटिव होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अंगूरी कब्जे में है ना। एक बात तो सुन ले कच्चे बनियान, अगर मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची अगर वापस नहीं आई ना, तो तू कच्चे बनियान में भी नहीं रहेगा। हाँ, वो भी निकाल लूंगा मैं तेरा। आ जाएगी डैडू, कोई नहीं। आइए चल। तिवारी जी, नोटों की खुशबू ही कमाल होती है। अभी तो सुंगाइए। सूंघिए, आप भी सूंघिए, ये लीजिए। क्या बात है बाबूजी जी, अच्छा बनाना बुड्ढे को। लेकिन चालू हुआ था बुड्ढा। एक नंबर का चैप्टर है तो का, एक नंबर का चैप्टर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है विभू, सही जा रहे हो, शाबाश तिवारी जी, वेरी नाइस। बेटा एक मिनट, अद्दू, बचाओ भाभी जी, बचाओ। अद्दू। ना मत लीजिए अपनी गंदी जबान से मेरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप दोनों इस तरह की घटिया हरकत करेंगे। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम क्या करते हुए, पैसे की आवश्यकता थी और डैडू जो है वो ऐसे में पैसे देने वाली पार्टी तो है नहीं। और ऐसे भी पैसे नहीं देने वाला डैडू तुम्हारा। कहाँ है मेरी बच्ची? हाँ, ठीक ठाक तो है कि नहीं? अंकल जी, भाभी जी जहाँ भी हैं सेफ एंड साउंड है, प्लीज डोंट वरी। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, तिवारी जी की बात का यकीन कीजिए। तुम दोनों मुझे एक ही थैली के गुर्दे कपूरे नजर आ रहे हो। कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अंकल जी बने। लौंडे, क्या लगता है कि मैं दिन रात पीता रहता हूँ और कोई काम नहीं है मुझे? लौंडा स्मार्ट है। बता क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं बता रहे आप तिवारी जी की अंगूरी जी कहाँ है? अरे भाभी जी, जहाँ भी है सेफ है। यहाँ से 120 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन है, मंचली हिल। वहां पर कुछ वुडन कैबिन से हमने भाभी जी को वहां रख रखा है। डोंट वरी, शी इज हैविंग अ गुड टाइम। क्या सबूत है? ये देखो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो। नाउ लुक एट हर। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से। अरे बर्फ भी पड़ रहा है। क्या हुआ विभूति है, मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? प्रेम के बच्चे, तो यही जगह मिली थी, तो ये मालूम था ना यहाँ पे यटी आता है। पता तो था, लेकिन तूने मुझे जो 2500 रुपये दिए थे ना, बस मैं उसी लालच में आके अंगूरी भाभी को यहाँ ले आया। रोहन, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने सिर्फ 2500 रुपए की लालच के लिए अंगूरी जी की जान को खतरे में डाल दिया। थू है तेरे पे, थू। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, ऐसे दोस्त चूज किए लाइफ में। भाभी जी, जितने घटिया इनके दोस्त हैं ना, उससे ज्यादा घटिया ये खुद हैं। यू शट अप, ओके? यू शट अप। अरे आप चुप रहिए। शट अप कर रहे हैं। हमसे 10,000 रुपए लिए थे ना, किस लिए लिए थे? कि अंगूरी को किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में ठहराएंगे, लेकिन यहां ठहराने ले आया। आपकी वजह से हमारी अंगूरी को जेटी उठा के ले गया, आपकी वजह से। अब ये मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से कहीं है। घटिया आइडिया आपका था। आपका आइडिया घटिया था, आपका आइडिया था। चुप रहिए आप। 1 मिनट, शांत हो जाइए पहले आप, और बंद कीजिए एक दूसरे पर ये इल्जाम लगाना कि जो भी हुआ है ना, आप तीनों इसके जिम्मेदार हैं।
और ये फालतू की बहसबाजी बंद कीजिए और ये सोचिए कि अंगूरी जी को ढूंढेंगे कहाँ। सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि वो येटी नाम का ये क्या क्या चीज है येटी। इट्स अ स्नोमैन। मेरे ख्याल से हम लोग ना पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ विभू, इट्स अ गुड आइडिया। चलिए। लेट्स गो। लड्डू के भैया, अमरबूती जी, अब कोई तो आई है, हमको बहुत डर लग रहा है। कुआ को, कुआ को। होश में आइए और देखिए कौन आया है। गोरी मैम, आप जेड टाइम पे थाने में क्या कर रही गोरी मैम? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हुकूमत ने आपको ड्यूटी पर क्यों रखा है? निछावर खाने के। जो का फालतू की बातें बक रहे यार तुम। बिल्कुल ठीक कह रहा है विभू। आपको जनता की हिफाजत करने के लिए नौकरी पर रखा गया है और आप यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? अरे आप यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हैं, वहां हमारी अंगूरी को येटी उठा के ले गया। क्या बात कर रही? भाभी अंगूरी को येटी उठा के ले गो? और अगर येटी उठा के ले गए तो भैया येटी की जो पुलिस हैगी ना सारी, वो तो जाके कंप्लेंट करो। इतने टाइम बर्बाद काय कर रहे हो, दूसरों की नींद खराब कर रहे। आपकी शिकायत करनी चाहिए कमिश्नर साहब को कि आप यहाँ पे सो रहे थे घोड़े बेच के पुलिस स्टेशन में। चलो मान ली, तुम सारे पहले जो बताओ तुम्हारे पास का सबूत है वो कि हम थाने में बैठ के सो रही हैं, खर्राटे मार रही हैं, क्या कर रही हैं, बताओ। Disgusting. आपका एक एक खर्राटा सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है। जी। भैया तिवारी ऐसो है महाराज, पिछले सारे 1 महीना से पुलिस थाने को जो सीसीटीवी है ना, जो भी है सारो खराब पड़ो सड़ रहा है। अब बोलो। सिंह, जैन साहब, जय हिंद। तुम्हारी सारी हरकतें हमारे आंखों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। गुड। साहब आप जटेम पे थाने में क्या कर रहे? बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब तमाशाएं अहले करम देखते हैं। वाह 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 वाह। कमिश्नर साहब, आप मुशायरा बाद में कीजिएगा, पहले अंगूरी जी को ढूंढिए, बहुत अर्जेंसी है। डोंट वरी भाभी जी, हम अंगूरी भाभी जी को ढूंढने के लिए अपनी पुलिस की पूरी फोर्स लगा देंगे और उस येटी के चंगुल से छुड़ा के लेके आएंगे। और अपू सिंह, फिलहाल तो मैं तुम्हारी बदतमीजी का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन तुम्हारा जवाब मैं जरूर दूंगा। फिलहाल तुम्हारा काम ये है कि अंगूरी भाभी को ढूंढो। हाँ साहब। अंगूरी, अंगूरी। भाभी से what are you doing? ये तो इंसान है। OMG। एक
एक मिनट तिवारी जी, पहले ये तो सुन लीजिए कि इसकी येटी बनने के पीछे कहानी क्या है। बिल्कुल सही कही तेरी सारे की सारे येटी। तू जो बता सारू को सारू राय तू का फैला हुआ है बता। जी देखिए, मेरा नाम येटी वेटी नहीं है, मेरा नाम यतेंद्र है। वो जो पहाड़ के पीछे गांव है ना, मैं वहां पे रहता हूँ। हाँ तो फिर ऐसे यात्री बनकर काहे काहे घूमते हो आप? अभी अभी उसने कहा उसका नाम यतींद्र है। आप जानबूझ के करती हैं, मालूम है, डेलिबरेटली करती हैं। इट्स यती यती। सही पकड़े हैं। मेरा जड़ी बूटी वाला पहाड़ गांव तरक्की की आग में भस्म हो जाएगा। भाभी जी, मेरी आपसे विनती है, आप इस बारे में मेरे येटी बनने के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाभी जी, प्लीज। डोंट वरी येटी। यतेंद्र नाम है मेरा। जितेंद्र। भाभी जब भी उसने कहा यतींद्र, आप बार बार करती देखिए, मिस्टेक करती जानबूझ के। आप इस यतींद्र बोल रहे हैं आप अपने आप। सही पकड़े हैं। देखिए भाभी जी, अगर मैंने आपको कोई भी तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे अपना छोटा बालक समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं हुआ। हाँ, हम तुमको माफ करते हैं। But you're doing a great job and we all are very impressed with you. हम सब तुमसे बहुत impressed हैं। Keep up, good work, keep up. इनफैक्ट हम कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप पर कोई केस ना करें। Yeah. इस प्रकृति भक्त को हथकड़ी पहनाने से तो बेहतर होगा कि हम हप्पू सिंह को गोली मार दें। That's a good idea, sir. जी कैसी बातें कर रहे हैं साहब? कमिश्नर साहब, हप्पू सिंह के मुंह में फौज है। ये जो आपने इससे कहा है ना, इससे कहीं छुपा के रखेगा इस बात को। हप्पू सिंह ना साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करो। जो सारू फालतू के कान भर रहा हूँ, हमको उसने कहेंगे। बहुत बढ़िया लड़का है जी। यतेंद्र, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो जाते हैं, अपना ध्यान रखना जेटी। येटी। सही पकड़े हैं। बाय बाय। Bye. चलो अच्छा भाई। अच्छा लगा। अरे बहुत बढ़िया। यार, ये टिल्लू का मर गो सारो। जालिम, वो सिलेंडर लेने गए हो यार, गैस रिफिलिंग करनी है गई ना। जैन मौके पर कहाँ चले जाते हो? जा अंकल जी को कौन संभालेगो? तेरो छोटो भैया ना जिंदा है गो, तो को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है गो। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। पर जान के मामले में ना आएगो। सर तूने और वह कच्चा बनियान टिल्लू ने, दोनों ने मिलकर मेरे ह्यूमन बॉडी को गैस चैम्बर बनाकर छोड़ दो हुआ है। बर्बाद कर दो मेरे को, तो फूक दियो मेरा पेट। साला किल करना था, मर्डर करना था। कैसी बात कर रहे हो यार टीका? तू मेरा बड़ा भैया है गो यार। तेरी जान और मेरी जान एक ही बात है गई यार। हाँ जी, पेपर में साइन हो गए जी। सर पूरे कंप्लीट है पेपर। सर आगे क्या करना है? आगे आगे क्या करना है? गैस की डिलीवरी देनी है और कैश लेना है। यू आर राइट। अब आप हमें रोजाना 1 टन गैस देंगे, और वो भी आज से। ठीक है यार, ये 1 टन कितना होता है यार? 1000 किलो हो तो है। 1000 किलो? ठीक है, 1000 किलो गैस तू हर रोज अपने अंदर बना पाएगा? दुनिया ई महफिल हमरे काम की नहीं, हमरे काम की नहीं। ई दुनिया ई महफिल हमरे काम की नहीं, हमरे काम की नहीं। अंगूरी, हाँ लड़के भैया। एक बात पूछे पगली? हाँ पूछे ना। मान लो कि अगर हमें ये घर बेचने की नौबत आ गई, जो लगभग आ ही गई है,
तो क्या तुम हमारे साथ झोपड़े में रह पाओगी पगली? माय डियर लड्डू के भैया, हम तो आपकी परछाई हैं। आप जहाँ जहाँ जाएंगे ना, आपके पीछे पीछे वहाँ चल देंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी पगली, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें तकलीफ नहीं आने देंगे। हम अपने खोके मतलब अपने शॉप का एक एक कच्चा एक एक बनियान बेचेंगे, मेहनत करेंगे और तुम्हें इससे भी बड़ा घर खड़ा करके देंगे पगली। हाँ लड्डू के भैया, हमको आप पर पूरा लस्ट है। फुल ट्रस्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो ठीक है, फिर हम खरीदार ढूंढना शुरू करते हैं। हाँ ठीक पा। अब घर बेचने की कोई जरूरत नहीं तिवारी जी, आप केस जीत गए। वाकई आपके मजाक तो नहीं कर रहे? अरे बिल्कुल नहीं। ये देखिए, आज सुबह ही कोर्ट से तलब आया। अच्छा। हाँ, और अरे हम तो आपको बहुत कॉल भी कर रहे थे, लेकिन आपने कॉल उठाया ही नहीं। वो क्या है कि हमें पता लग गया था कि आपका फोन है, लेकिन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमें लगा शायद आप फीस मांग रहे होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना कि कोर्ट ने सुबह सुबह खबर भेजा कि मैं आपको लेकर के 9 बजे तक कोर्ट में हाजिर हो जाऊं। अब आप तो आए नहीं, तो हम सोचे कि हम ही चली जाए। जब कोर्ट गए तो वहां क्या देखते हैं कि सामने वाली जो पार्टी थी ना, वो जाली हस्ताक्षर कर दिया था। हाँ? अच्छा, फिर क्या था, पलड़ा जो है आपका भारी हो गया। अरे वाह। और कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया। वाह 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 वाह। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पे बड़ा ही अफसोस जाहिर किया। और अब आपको कहीं भी किसी को 50 लाख रुपया देने की जरूरत नहीं है। अरे वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू, आपने जो हमारा घर डूबने से बचा लिया वकील साहब। चुम्मा नहीं, फी दीजिए। हाँ बिल्कुल। अंगूरी, फिर फीस लेके आओ वकील साहब के लिए ऊपर से। है हाँ ठीक पा लाते हैं। लड्डू के भैया, पगली ये लीजिए, ये तेल लगा दिए। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? रुकिए, सही वाली फीस लेकर आओ पगली। लाते हैं, आपको गुइया का हलवा भी खिलाएंगे। मैं कह रही थी एग्जैक्ट नल्ले पे, यानी कि मतलब बेरोजगारों पे तुम जैसे लोगों पर एक लेख आया। जिसने बेरोजगार पर ये आर्टिकल लिखा होगा वो खुद बहुत बड़ा बेरोजगार होगा। अरे विभू, बहुत सही लेख लिखा है, सुनो तो सही। हाँ, ये कहता है बेरोजगारी वो दीमक है जो एक अच्छे खासे इंसान को खोखला कर देती है। क्या आपके बेरोजगार हस्बैंड के बाजुओं को बेरोजगारी की दीमक खा गई है? इसका पता लगाने के लिए आप रात को अपने पति से फरमाइश करें कि वो आपको गोद में उठाकर 15 मिनट तक घूमे। अगर उसने आपको उठा लिया तो उसके बाजुओं में दम है। अगर उसने बहाना किया और नहीं उठा पाया तो वो आउटडेटेड हो गया। ये ऐसे क्या देख रही है मुझे? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे बाजुओं में दम है या बेरोजगारी ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया है। पता चल जाएगा आज रात को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।